नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल इजी लर्न एंड हायर टारगेट में। मैं हूं विकास कुमार और आज के सेशन में हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो कि 5th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को पढ़ना है। तो दोस्तों, हम यूनिट 4 सस्पेंशन सिस्टम पे ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक होने जा रहा है डैट इज कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। सो दोस्तों, कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम जो है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको एक बार इसके डायग्राम से रूबरू करवा देते हैं, जिससे कि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। दोस्तों, इसका जो मेन पार्ट है डैट इज, सबसे ऊपर में जो लगा रहता है डैट इज स्ट्रक्ट बेयरिंग। ये स्ट्रक्ट बेयरिंग है जो कि फ्रेम से कनेक्टेड रहता है। ओके, और सबसे जो नीचे में जो पार्ट है दैट इज स्ट्रक्ट रॉड एंड बुशिंग। ये भी आपके फ्रेम की चीज़ से लगा रहता है। ये दोनों जो हो गया दोस्तों, ये कनेक्शन के लिए हो जाता है। और ये जो है ये स्टीयरिंग आर्म है, मतलब ये जो कॉइल स्प्रिंग जो होता है, इसको हम मेन रूप से फ्रंट एक्सल में या फ्रंट व्हील में लगाते हैं। इसलिए ये जो है, ये जो आर्म है डैट इज स्टीयरिंग आर्म, जिससे क्या होता है कि स्टीयरिंग कंट्रोल करता है। सो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, इसे बोलते हैं कॉइल स्प्रिंग। और जो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं अपर स्प्रिंग प्लेट। ये स्प्रिंग के ऊपर वाला प्लेट है डैट इज, ये जो अंदर में है स्प्रिंग के जो अंदर में रहता है डैट इज स्ट्रक कैरिज भी बोलते हैं, या उसे शॉक अब्जॉर्बर भी बोला जाता है। ये जो जॉइंट जो है, जो यहाँ पर जो जॉइंट है, इस जॉइंट को बॉल जॉइंट बोला जाता है। और ये जो है, ये जो फ्रेम निकला हुआ है, इस फ्रेम को लोअर कंट्रोल आर्म बोला जाता है। और इसे लोअर कंट्रोल आर्म बुशिंग भी बोला जाता है, जहाँ से ये कटा हुआ है। तो दोस्तों, आई होप आपको जो है कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम का डायग्राम क्लियर हो गया होगा। चलिए हम इसके बारे में अब थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करते हैं। दोस्तों, कहता है इट इज ए इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम। मतलब ये सस्पेंशन सिस्टम होता है, ये इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम होता है। और इट इज आल्सो नॉन एज हेलिकल कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। इसे हेलिकल कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो स्प्रिंग जो लगा रहता है वो लाइक ए हेलिक्स शेप का लगा रहता है। दी कॉइल स्प्रिंग आर यूज्ड mainly with independent suspension, though they have also been used in conventional rigid axle suspension, as they can be accommodated in restricted spaces। जैसा हमने बताया कि इसका जो मेन रूप से उपयोग किया जाता है वो कन्वेंशनल रिजिड एक्सल के लिए किया जाता है, और इसे एकोमोडेटेड रेस्ट्रिकेटेड स्पेस में भी यूज कर सकते हैं। और कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम जो है डैट इज फ्रंट एक्सल में यूज किया जाता है, लेकिन बहुत सारा व्हीकल होता है जिसमें हम रियर में भी यूज कर देते हैं। सो इसके वर्किंग पर हम बात करते हैं। कहता है कि द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट डबल इन केस ऑफ कॉइल स्प्रिंग देन लीफ स्प्रिंग। मतलब जो इसकी एनर्जी स्टोर जो होती है इसके स्प्रिंग में, वो लीफ स्प्रिंग के तुलना में डबल होती है। द कॉइल स्प्रिंग डू नॉट हैव नॉइज प्रॉब्लम और नॉर डू दे हैव स्टैटिक फ्रिक्शन causing harshness of fide edge in case of leaf spring। मीन्स ये हुआ कि कॉइल स्प्रिंग में ना ही तो नॉइज प्रॉब्लम की समस्या होती है और ना ही
स्टैटिक फ्रिक्शन की समस्या होती है, जैसे कि लीफ स्प्रिंग के मेन दो डिसएडवांटेज के तौर पर देखा जाता है। दी स्प्रिंग टेक्स दी शेयर एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब जो इसका जो स्प्रिंग होता है शेयर और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों को झेल सकता है। द कॉइल स्प्रिंग कैन नॉट टेक टॉर्क रिएक्शन साइड थ्रस्ट फॉर दी which alternative arrangement have to be provided, बट इसका जो है एक डिसएडवांटेज भी है कि कॉइल स्प्रिंग जो है वो टॉर्क रिएक्शन और साइड थ्रस्ट के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। इसके लिए आपको एक अलग से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हम फिर से आपको इसका डायग्राम दिखा देते हैं। ये रहा इसका जो डायग्राम है, हमने इसके सारे पार्ट के बारे में बता दिए थे। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब दोस्तों आपके व्हील के नीचे कोई भी प्रोजेक्टिल आ जाता है, स्टोन आ जाता है, तो क्या होता है, व्हील ऊपर की ओर उड़ जाता है। ये तो ऊपर उठता है, बट इसके जो फ्रेम जो रहता है उस पर कम ट्रांसफ़र करता है, जर्क को बहुत कम मात्रा में ट्रांसफ़र करता है, और वो सारे जो जितना भी होता है पोटेंशियल एनर्जी उसे स्टोर करके शॉक एब्जॉर्बर में तुरंत भेज देता है, और ये तुरंत ये क्या करता है, और एनर्जी को अगेन रिलीज कर देता है, जिसके कारण से क्या होता है कि ये जो व्हील है वो वापस से अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, जबकि शॉक एब्जॉर्बर जो है वो जर्क को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑसिलेशन स्टार्ट करके उसे कुछ देर में उस जर्क को ख़त्म कर देता है। आई होप आपको कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। इंडिपेंडेंट, जैसे कि कॉइल स्प्रिंग के बारे में हमने बताया कि वो एक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है, उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं कि आखिर इंडिपेंडेंट किसे कहेंगे, आखिर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। सो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन रेफर्स टू ए सस्पेंशन सिस्टम डेट इज इंस्टॉल ऑन ईच व्हील सेपरेटली, मतलब सस्पेंशन सिस्टम जो रेफर करता है वैसा सस्पेंशन सिस्टम में जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्हील के लिए अपना सस्पेंशन सिस्टम होता है, सबके लिए अपना अपना सस्पेंशन सिस्टम को सेपरेटली इंस्टॉल किया जाता है। दिस मीन्स that bumps encountered by one wheel are unaffected by those experienced by the other। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी व्हील के नीचे, किसी टायर के नीचे यदि बम्प आता है, स्टोन आता है, तो सिर्फ एक व्हील को अफेक्ट करता है, ना कि पूरे व्हील को या एक्सल में लगे दो टायर को। एज ए रिजल्ट द राइड एंड कंट्रोल आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। इसके कारण से क्या होता है कि उसको चलाने में और कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करता है। द मेक पर्सन अस्ट्रक्ट डबल विस्पॉन्स सस्पेंशन एंड मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम आर सम ऑफ द सस्पेंशन डेट यूज दिस टेक्निक। मतलब कुछ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि मैक पर्सन अस्ट्रक हो गया, डबल विस्पॉन्स सस्पेंशन सिस्टम एंड मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम जो है, जिसमें क्या होता है कि इस प्रकार के इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का यूज किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम किसे कहेंगे। दोस्तों ये जो फिगर दर्शाया गया है, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो ऊपर में है डेट इज, ये जो फिगर है ये डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का है, और ये जो नीचे वाला फिगर है डेट इज इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का फिगर है। अब इसके अंतर के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर दोनों में क्या अंतर होता है। डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में क्या होता है कि एक एक्सल डायरेक्टली कनेक्ट होता है, और उसमें क्या होता है कि दो व्हील लगे होते हैं, और सस्पेंशन सिस्टम बोथ साइड लगा रहता है, बट एक एक्सल होने के कारण क्या होता है कि इस पर फ्रेम लगा रहता है, मतलब जैसे ये होगा वैसे ये होता है। यदि मानिए कि किसी कारण से
ये जो व्हील है वो बम्प पर चढ़ेगा, बम्प इसके नीचे में आ जाता है तो क्या होता है कि ये व्हील ऊपर की ओर उठ जाएगा, उठेगा तो क्या अप हो जाता है, और उसके कारण से क्या होता है कि सस्पेंशन तो वर्क करेगा, बट ये व्हील जो है ये कुछ एंगल पे, गाड़ी जो है कुछ एंगल पे इस ओर जो है झुक जाता है, इस ओर झुक जाता है, और इस कारण से क्या होता है कि उसके कंट्रोल में थोड़ा सा मान लीजिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कुछ समय के लिए, जबकि ऐसा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो एक्सल होता है यह इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है कि मान लीजिए कि इस साइड यदि बम्प आता है तो सिर्फ इतना सा पोर्शन ही अफेक्टेड होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि दोनों साइड इफेक्ट नहीं डालता है, बस इतना सा ही अंतर है। आई होप आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम और कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम इजीली क्लियर हो गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपके पास कोई डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।